आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन तरह की संख्याएं होती हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि संख्या पद्धति का सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम के बारे में जानना। तो आज हम बहुत तरह के नंबर सिस्टम, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, उनको आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्याओं के प्रकार होते हैं। संख्याएं बहुत तरह की होती हैं जिनकी कुछ पद्धति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो सबसे पहला आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब है कि अनंत तक संख्याएं जाएंगी, जहां तक आप लेना चाहो वहां तक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 1 2 3 ये नंबर्स के बीच के नंबर्स नहीं लेना है। इसका मतलब ये 2.5 3.9 ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होती। जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं, मतलब जो पूरा अंक है 1 2 3 4 अप टू डैश डैश, ये क्या होती हैं? हमारी इंटीजर प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 टू इन्फिनाइट। अब आती है सेकंड पूर्ण संख्याएं। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में एक ही फर्क है कि इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। आप 0 को भी इंक्लूड कर लो और 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट तक ले लोगे तो क्या आ जाएगी? होल नंबर्स आ जाएंगी। तो 0 से लेके जो संख्याएं शुरू होती हैं इन्फिनाइट तक, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर्स। इसमें भी आप दशमलव 1.2 2.4 ये संख्याएं नहीं लेना है। मतलब जो पूरा अंक है सिर्फ उसी को लेना है। तो 0 से लेके इन्फिनाइट तक के जो पूरे अंक होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स काउंट नहीं होते। उसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर काउंट नहीं होते। तो पॉजिटिव 1 से लेके इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव 0 टू इन्फिनाइट तक होल नंबर्स। अब अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दोगे, इसका मतलब 0 प्लस -1 का मतलब है कि 1 भी एंड -1, +2 भी -2 भी, +3 भी -3। तो प्लस और माइनस और 0 सबको अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो कौन से नंबर्स बन जाते हैं? इंटीजर्स। प्लस माइनस इन्फिनाइट तक जहां तक आपको नंबर लेना है वो सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे? इसमें पूर्णांक की श्रेणी में आ जाती है, अर्थात वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है प्राइम नंबर्स का, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है ऋण संख्याएं, या एक शब्द और इस्तेमाल होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब होता है जिन्हें हम विभाजित ना कर सके, अभाज्य। ऋण का मतलब भी वही होता है जिनको, जो बहुत ही क्रिटिकल है। ऋण मतलब होता है जो बहुत जटिल है, जिनको आप तोड़ नहीं सकते। तो जैसा कि नाम है इनका ऋण अभाज्य, जिनको आप तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या है। तो ऐसे नंबर्स जिनके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कैसे? इनकी परिभाषा जो होती है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, मतलब एक से बड़ी संख्याएं लेना है, एक नहीं लेना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक का या उसी संख्या का भाग जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस एक से बड़ी वो संख्या जिनमें एक का तो भाग जाएगा ही, साथ में किसी और नंबर का भाग ना जा करके उसी नंबर का भाग जाए। इसका मतलब उसके आप फैक्टर नहीं कर सकते। इसका तो यही मीनिंग हुआ। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, एक से बड़ी लेना है तो एक नहीं ले सकते, तो 2 से लेंगे तो 2 के और कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 3 के भी कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 4 के हो सकते हैं तो 4 नहीं लिए। 5 6 के हो सकते हैं तो 6 नहीं लिए। 7, इसमें देखिए 7 2 3 5 7, इसमें एक का भाग तो जाएगा, लेकिन साथ में इसी नंबर का भाग जाएगा।
और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका इसमें भाग जा सके। तो रूट संख्या वे संख्या होती हैं जिनके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते और इसमें किसी और नंबर का भाग नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप फैक्टर नहीं निकाल पाओगे तो भाग भी नहीं दे पाओगे, तो वही मतलब निकल रहा है रूट संख्याओं का। तो दो सबसे छोटी रूट संख्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी रूट संख्या कौन सी है, 2। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जानकारी ना होने के कारण वो 1 को लगा देते हैं कि 1 भी तो है, लेकिन 1 को काउंट नहीं किया जाता है, 2 से लिया जाता है। तो 2 से लेके रूट संख्या स्टार्ट होती हैं। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। 1 से 25 तक अगर आप रूट संख्या काउंट करेंगे तो 9 प्राइम नंबर आते हैं। 25 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर। अब इन 3 फैक्ट के आधार पर 2 नए फैक्ट मैंने निकाले हैं। 1 से 50 तक, तो आप 1 से 25 और 25 से 50 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 से 50 आ जाएगा। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। सेम 1 से 100 तक निकालना है तो 1 से लेके यहाँ जाइए डायरेक्ट, मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 6 15 और 10 25, तो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। ये फैक्ट्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कई बार, इसलिए आपको इन फैक्ट्स को नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। ये इसी का उल्टा है, ऑपोजिट। कैसे? भाज्य वहां पर था अभाज्य और यहाँ पर है भाज्य। इसका मतलब भाज्य का मतलब जो ये हुआ कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए तथा अन्य किसी नंबर का भाग जाए, तो वे क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं इंग्लिश में। कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर का उल्टा होता है। तो 1 से बड़ी लेना है तो आप 2 लेंगे, क्योंकि 2 आप प्राइम नंबर में ले रहे हैं तो 2 नहीं आ सकता। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी आ जाएगी, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 में भाग जा सकता है 1 का, 4 का भी जा सकता है और 2 का भी जा सकता है। 6 में 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा। इसी प्रकार से 8 9, मतलब इनके आप फैक्टर निकाल सकते हो, कंपोजिट नंबर के फैक्टर निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनका हम फैक्टर निकाल सकें, जिनमें उन संख्या के अलावा किसी और नंबर का भी भाग जा सके, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्या। या एक परिभाषा आप और दे सकते हैं कि रूट संख्याओं का अपोजिट क्या कहलाता है, यौगिक संख्या है। मतलब प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर। क्लियर? नेक्स्ट आती है असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब देखिए इसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है ब्रैकेट में a, b, जहाँ a b क्या है, 2 नंबर है। ये हमेशा पेयर में चलते हैं, को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में चलते हैं। पहला नंबर कॉमा लगा के दूसरा नंबर। विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि जो a और b होंगे उनका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समअपवर्त इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। HCF का मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी के लिए HCF जो होगा उनका 1 होगा। दोनों नंबर्स का HCF अगर 1 है, अर्थात उनके कोई फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3। तो 2, 3 इन दोनों का HCF निकालोगे तो आप 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का कोई फैक्टर ही नहीं है, 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है, तो दोनों के एक ही कॉमन मल्टीपल है, कौन सा, 1। इसका मतलब 2, 3 असहभाज्य संख्या है। 2, 4 इनका HCF जो है वो 1 नहीं आ रहा है, वो 2 आ रहा है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 और 4 में HCF 2 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। 3 and 5 को देखिए, 3 and 5 में HCF 1 आएगा क्योंकि इनके फैक्टर नहीं निकल सकते, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। 4 और 9
इनका भी HCF 1 आएगा, इसका मतलब ये भी कोप्राइम नंबर है। 4 एंड 6 इनका HCF आएगा 2, इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर नहीं। तो ये मैंने आपको 6 तरह की संख्याओं के बारे में बताया। अब आगे कुछ संख्याएं और हैं जिनको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नेक्स्ट आती हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए आज आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए ताकि आज ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनका फॉर्मेट होता है P/Q। इसका मतलब ये हुआ जितने भी नंबर हैं उनको अगर आप P/Q के फॉर्म में लिख सको तो उसे कहते हैं रैशनल नंबर। अगर नहीं लिख सकते तो वो रैशनल नंबर नहीं है, और लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर है। एक कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब P के डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है मैथमेटिकली होता है इनफाइनाइट। मैथ्स में किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आ जाता है तो उसमें उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आप परिभाषित नहीं कर सकते उसको अगर आप 0 में लिखोगे डिवाइड में तो आप उस नंबर को क्या कर दोगे, डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। P/Q का फॉर्म होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस का कोई बड़ी वजह नहीं है कि प्लस माइनस होना चाहिए कि नहीं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बस कंडीशन एक ही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों? उसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, उसका मीनिंग तो वही होगा। अच्छा, -2 है कि नहीं, वो भी है, क्यों? P/Q बन गया ना फॉर्म। -3/5 ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, 0 रैशनल नंबर है या नहीं? 0 भी रैशनल नंबर है, क्यों? उसके बटे में 1 लिख सकते हो। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे परिमेय संख्या है। देखिए, मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश के लिए तो मैंने कुछ नहीं बोला, अंश 0 हो सकता है, क्यों? मैथमेटिक्स में अंश 0 होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, और अगर डिवाइड में 0 होता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन 0 को तो कर सकते हैं। तो 0 अगर ऊपर है अंश में तो आंसर 0 होगा और वो परिमेय संख्या होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/5 या 2/55 है ना। अच्छा, 1.7 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? इसे तो P/Q में व्यक्त कर सकते हैं। क्या, कैसे? आप दशमलव अगर हटाते हैं तो उसकी जगह आता है 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0, जितने 0 होते हैं उतने 0 नहीं, जितने अंक होते हैं, डिजिट, एक डिजिट है तो 1 0, इसको लिख सकते हैं 17/10। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए 1.72543, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? है ये भी। कैसे? आप इसको दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और कितने डिजिट है? 5, 1 2 3 4 5, ये भी P/Q का फॉर्म बन गया। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए वो रैशनल नंबर है कि नहीं। 0.3333, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये परिमेय संख्या होगी या नहीं? देखो, परिभाषा के अकॉर्डिंग तो लग रहा है P/Q का फॉर्म तो बन ही नहीं सकता इसका, क्यों? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, 3 3 आते ही जा रहा है,
अब इसको p बटे q में हटाए कैसे? आपने बोले हो कि दशमलव हटा दो, एक लिख दो, तो दशमलव अगर हटा दिए तो इसके बाद हमको जीरो भी तो लगाना पड़ेगा, तो कितने जीरो लगाएंगे, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर एक लॉजिक काम करता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। कैसा? सबसे पहले इसको लिखा जाता है 0.3 बार। जो भी संख्या या जो भी डिजिट रिपीट होता है तो उसको हम क्या लगा देते हैं? बार। अब इसको चेंज करने का नियम देखिए। सबसे पहले आपको पूरा नंबर क्या करना है? बार हटा के पूरा नंबर ले लेना है यहाँ का भी। तो आप इसको लोगे तो क्या आ जाएगा? 03। अब जीरो कोई मतलब नहीं होता तो जीरो हटा देते हैं। फिर लिखा जाता है माइनस 3 में बार लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो हम उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी कोई नंबर नहीं इसके पहले, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिवाइड दिया जाता है, जितने नंबर में बार होता है उतने 9 लिख दिया जाता है। तो देखिए अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे तो 3/9 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1/3। देखिए 1/3 का मतलब ही होता है, आप इसको डिवाइड देके देखेंगे तो बार बार यही आएगा 0.333। तो उसको इजीली क्या लिख देते हैं? 0.3 बार। तो इसको p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया ना हमने। अगला एग्जांपल देखिए, 0 पॉइंट मान लीजिए 34 बार लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.34 बार बार रिपीट हो रहा है, ना कि 3। इसको कैसे व्यक्त करेंगे? अभी मैंने बताया, पहले आप पूरा नंबर ले लीजिए 34, फिर माइनस जिसमें बार नहीं लगा है उसको घटाना है। तो बार किसमें नहीं लगा? 3 में। तो 3 में बार नहीं लगा तो 3 को घटाएंगे। डिवाइड किसका देना है? 4 में बार लगा है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 9, पर 3 में तो बार नहीं है तो उसकी जगह लिखा जाता है 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 31 डिवाइडेड बाई 90। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो आपको यही बार बार मिल जाएगा 0.34444। ये रूल है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 0.345। मान लीजिए ऐसा लिखा है, तो इसमें क्या करोगे? 345। पहले पूरा नंबर लेना है, फिर माइनस जिसमें बार नहीं लगा, बार इसमें नहीं लगा 34, एंड डिवाइडेड बाय बार की जगह 9, बार वाले नंबर की जगह 9, और जिनमें नहीं लगा उनकी जगह 0। तो इसको आप घटाएंगे, 5 में 4 के 1, 3, 998, ये आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए 0.3456। मान लीजिए 3 नंबर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 0.3456 456 456 ऐसा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही, इस पूरे नंबर को ले लो 3456, माइनस कर दो, इसमें बार नहीं है, 3 में बार लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा, 3 को घटा दो। भाग किसका देना है? 3 बार वाले नंबर है तो 3 9 आ जाएंगे, और 1 में बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब आप इसको घटा दो, 3453 डिवाइडेड बाई 999 इस तरह से p बटे q में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये बार वाले क्वेश्चंस के लिए मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। फिलहाल के लिए मुझे परिमेय संख्याओं के कॉन्सेप्ट समझाना था, जिसके लिए मैंने आपको ये p बाई q का फॉर्म बनाना बता दिया है। इस बार के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आई होप रैशनल नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे, जिनको p बाई q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। ये सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अपरिमेय मतलब परिमेय में क्या लग गया है? आ शब्द लग गया है। जो परिमेय ना हो वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। परिमेय मतलब p बटे q का फॉर्म, और अपरिमेय मतलब जिनमें p बटे q का फॉर्म ना हो। तो परिभाषा आप खुद बना सकते हैं। p बटे q के रूप में व्यक्त
ना किया जा सके। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनके लिए मैं दो शब्द लिख रहा हूं, आपको उनसे क्लियर हो जाएगा। नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें ये जोड़ लीजिए, ऐसे दशमलव ऐसी दशमलव वाली संख्या जो कि नॉन रिपीटेड हो और नॉन टर्मिनेटेड हो। ऐसी दशमलव वाली संख्या जो कि नॉन रिपीटेड हो और नॉन टर्मिनेटेड हो, वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 0.41238536 डैश डैश डैश। देखिए दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या नॉन रिपीटेड है, कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड मतलब खत्म भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही और दशमलव वाली संख्या भी है। तो ऐसी दशमलव वाली संख्या जो ना तो खत्म हो और ना रिपीट हो। अगर रिपीट हो जाएगी तो अभी मैंने बताया उसमें हम बार लगा देंगे, और अगर आपने बार लगा दिए तो हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें रिपीट ना हो, टर्म रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो ऐसी खत्म ही नहीं होती? तो उसके लिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप टू डैश डैश डैश। ये वैल्यू खत्म नहीं होती, ना रिपीट होती है। अब रिपीट भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगी, इसका मतलब वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं आता, इधर पर लिखा जाता है इक्विवेलेंट। इस साइन को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इसे इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इस रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ये इस रूप में लिखा जाता है 1.732। बाकी वैल्यू चलती रहती है, न खत्म होती है न रिपीट होती है। तो रूट वाले जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के, वो सारे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। इसी तरह √2 की जो वैल्यू होती है उसको भी हम क्या लिखते हैं? 1.414, और वो भी क्या होती है? खत्म नहीं होती ना रिपीट होती है, तो वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, रूट वाले वो सारे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। आप इसे √2/2 भी ले लोगे तो भी वो अपरिमेय संख्या है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। आप ऐसा ले लो √5 + √3 डिवाइड में ले लो 5, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब रूट जहां पे दिख गया आपको तो वो अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल होता है, पाई को भी क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 22/7। जब आप इसका भाग दोगे 3.14, ये ना तो खत्म होती है ना रिपीट होती है, ये बढ़ती जाती है वैल्यू। ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो पाई भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके डिवाइड में आप ऐसा नंबर ले लो, 7 ले लो, अगर 5 के डिवाइड में 7 ले लो, तो ये भी नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड वैल्यू बनेगी, जो कि रिपीट भी नहीं होगी और खत्म भी नहीं होगी। तो ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, जब आप इसको दशमलव वाले में लिखोगे। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो
जो दशमलव वाली संख्या होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। रैशनल, रैशनल को हम आर से शो कर देते हैं, रैशनल नंबर को कर देते हैं आर से, और इररेशनल को तो कर देते हैं आर स्टार से। तो रियल नंबर जो होता है वो आर यूनियन आर स्टार, मतलब रैशनल नंबर आर और इररेशनल नंबर आर स्टार दोनों का जो यूनियन है, मतलब रैशनल और इररेशनल को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। एक और इसका समझने के लिए बताता हूँ। ये नंबर लाइन है, ये क्या है? नंबर लाइन। 0 इस तरफ है, +1 +2 +3 और डैश 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 प्लस इनफिनिट। लेफ्ट में -1 -2 -3 और यहाँ डैश डैश करते जाओ तो क्या आ जाएगा? माइनस इनफिनिट। तो इस रियल लाइन में जितने भी तरह के नंबर आ रहे हैं, इस रियल लाइन में जितने भी नंबर आ रहे हैं, चाहे वो दशमलव वाले हों 1.2 1.2 3 4 डैश डैश, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इररेशनल हो, वो खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारे नंबर रियल लाइन में जितने भी नंबर होते हैं वो आर यूनियन आर स्टार कहलाते हैं। मतलब रैशनल भी आ गए इसमें और इररेशनल भी आ गए। उन दोनों का यूनियन का मतलब है रैशनल भी ले लो इररेशनल भी ले लो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या बनाता है? रियल नंबर। इसका मतलब ये रियल लाइन में आने वाले सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। हम दरअसल रियल नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। चाहे वो दशमलव हो, चाहे वो p/q हो या p/q फॉर्म ना हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये लास्ट संख्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी संख्याएं, जैसा इसका नाम है इमेज, वास्तविक। आप सब लोगों ने शीशे में अपना चेहरा देखा होगा, तो वो जो हमको सामने दिखता है हम उसको क्या बोलते हैं? इमेज। उसको हम बोलते हैं वास्तविक। हिंदी में बोला जाता है वास्तविक और इंग्लिश में बोला जाता है इमेज। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही ये नंबर्स होते हैं, जैसा नाम है इमेजिनरी, वास्तविक। मतलब आप इसको इमेजिन कर सकते हो, बस इनको आप व्यक्त नहीं कर सकते और उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते ज़्यादा, सिर्फ वो क्या होते हैं? इमेज के तौर पर दिखाई देंगे। तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उनकी पहचान है रूट के अंदर माइनस, मतलब ऐसे नंबर जो रूट में हो और उसके अंदर माइनस लगा, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब ये ऐसा अगर आप लिख दोगे तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये तो नॉर्मल संख्या होगी, इररेशनल नंबर हो गया ये तो। क्यों? माइनस बाहर है, माइनस अगर रूट के अंदर आ जाए ऐसा, तब जो नंबर बनेगा वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसका एग्जांपल 2/-√3 ऐसा भी हो सकता है। √-5 + √-3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो आपको बेसिकली याद रखना है वास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ पर, √-5 का होल स्क्वायर। ये इमेजिनरी नंबर है या नहीं? देखने में तो लग रहा है इमेजिनरी, लेकिन
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस रूट से स्क्वायर कट नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा -5, तो -5 बचेगा ना। ये इमेजिनरी नंबर थोड़ी है, ये तो इंटीजर है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है कोई भी चीज़ को। तो जब रूट के अंदर हो माइनस, तब हम उस नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ये 10 तरह की संख्याएं होती हैं। संख्या पद्धति में हमें 10 तरह की संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम आगे के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इन 10 तरह की संख्याओं को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आगे आने वाले सवालों में हमें इन 10 संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तो हम इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे, और वो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।